नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। छत्तीसगढ़ समेत देश के 10 राज्यों के राज्यपाल बदल गए हैं। रामेंडे छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल होंगे। अभी ये जिम्मेदारी विश्वभूषण हरिचंदन के पास है। अब राज्यपाल बदलने से आरक्षण का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस को भी बदल दिया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस को अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जिसके बाद उनके वापस छत्तीसगढ़ आने की चर्चा है। नए राज्यपाल की नियुक्ति के साथ ही आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से कांग्रेस ने उठा दिया है। कांग्रेस ने राज्यपाल से मांग की है कि वो लंबित आरक्षण के मुद्दे पर जल्द फैसला ले। कांग्रेस ने कहा है कि नए राज्यपाल सबसे पहले आरक्षण बिल पर दस्तखत करें। लंबे वक्त से आरक्षण बिल राजभवन में लंबित पड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि राज्यपाल अगर जल्द इस पर दस्तखत कर देते हैं तो सर्व समाज को उतनी ही जल्दी उसका अधिकार मिल पाएगा। राज्यपाल बदले जाने के बाद विपक्ष फिर आरक्षण का राग अलाप रहा है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि नए राज्यपाल आ रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि वो अटका हुआ विधेयक पर विचार करें। तो वहीं सरकार के मंत्री का कहना है कि इसका निर्णय सरकार लेगी। बात साफ है कि नियुक्ति के साथ ही आरक्षण की अलख एक बार फिर जग गई है। राज्यपाल का स्वागत है। और पिछले समय हमारी सरकार में आरक्षण विधेयक हम लोगों ने पारित किया था, जो अभी तक राज्यपाल जी के यहाँ लंबित है। आग्रह करेंगे कि वो उस पर अपनी सहमति माननीय राज्यपाल महोदय दे। सर, वहीं महाराष्ट्र से जो कांग्रेस जो है पहले अपने घर को संभाले। उनके यहाँ सिर फुटबॉल की स्थिति है, परिणाम सामने में है। विधानसभा चुनाव में एक तरफा हार हुई है, लोकसभा चुनाव में एक तरफा हार हुई है। वो अपने अंदरूनी अपने लड़ाई झगड़े को पहले संभाले, उसके बाद दूसरे के बारे में बात करें। और माननीय रमेश बैस जी तो बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है उनका। उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। केंद्रीय नेतृत्व, हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। रमेश बैस इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, इतने बड़े सीनियर लीडर हैं। ये डॉक्टर शिव डहरिया को उनके सलाह की जरूरत नहीं है। और ये होता कौन है शिव डहरिया? रमेश बैस को सलाह देने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। की वजह, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को 20%, अनुसूचित जाति को 16% और पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण दिया गया था। अब इस तरह से कुल आरक्षण 50% था और संविधान में भी 50% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। और बाद में जब रमन सरकार ने 2012 में 58% आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी की, इसके बाद जो है विवाद बढ़ता चला गया। इसमें प्रदेश की आबादी के हिसाब से सरकार ने आरक्षण का रोस्टर जारी किया। इसके तहत अनुसूचित जनजाति को 20 की जगह 32%, अनुसूचित जाति को 16 की जगह 12%, तो वहीं ओबीसी को 14% आरक्षण का प्रावधान किया है। इससे आरक्षण का दायरा और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। जशविंदर बग्गा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं। संदीप दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले आपके पास आएंगे जशविंदर जी। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस द्वारा एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस विपक्ष में है, उसके पास मुद्दों का अभाव है, विषयों को ढूंढ नहीं पा रही है, भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से घेरना है, और अपनी हताशा में उन मुद्दों को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है जो अपने 5 वर्ष के शासन में कांग्रेस जिस पे कुछ कर नहीं पाई थी। देखिए, महामहिम का आना हो रहा है, अभी उनका छत्तीसगढ़ आना हुआ नहीं है, अभी उन्होंने चार्ज लिया नहीं है। अभी आके वो छत्तीसगढ़ को समझेंगे, यहाँ के विषयों को समझेंगे, तब जाके एक ऐसा विषय जो बहुत दिनों से वहां पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, कुछ तो कारण होगा ना उसका,
कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निकल डिफिकल्टीज होंगी जिसके कारण पिछले राज्यपाल महोदय ने, महामहिम ने उस पर निर्णय नहीं लिया है। तो नए राज्यपाल महामहिम महोदय को आने दें, उनको बैठने दें, उनको पहले छत्तीसगढ़ को समझने दें, यहाँ की राजनीति के मिजाज को समझने दें, उसके बाद उस विषय पे बातचीत हो तो बेहतर है। लेकिन फिर कहता हूं, कांग्रेस अपनी हार की हताशा में, हार विधानसभा की भी और लोकसभा की भी, मुद्दे ढूंढ नहीं पा रही है, विषय पकड़ नहीं पा रही है, और इसलिए विपक्ष की भूमिका अदा करने के चक्कर में वाहियात आरोप लगाने लग गई है फिर से। ठीक है, आपके पास आएंगे संदीप जी। देखिए, जिस तरह से अभी आए भी नहीं है नए राज्यपाल और कांग्रेस पहले से ही मुद्दा उठाने लगी है, बीजेपी का कहना है कि हताशा है ये हार की। मैं पहले जो है नए राज्यपाल का छत्तीसगढ़ में स्वागत करता हूं, और बीजेपी के प्रवक्ता जो है, जो अपनी रटा रुटाए बात कर रहे हैं, उससे बाहर वो भी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन मैं कानून के विषय में आपको बताऊंगा, ये कांग्रेस की हताशा नहीं, जो संविधान में लिखा है उस बात को हम उठा रहे हैं। आप रिजेक्ट कर दीजिए। देखिए, आर्टिकल 200 में स्पष्ट है कि कोई भी विधेयक राज्यपाल पारित होने के बाद विधानसभा में राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल उसमें निर्णय लेके या तो उसको पास कर देंगे या अपने टिप्पणी के साथ और संशोधन के सुझाव के साथ विधानसभा को वापस करेंगे। आप देखिए, सरकार को वापस करना और विधानसभा को वापस करना दो अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि मेजोरिटी से पास होता है तो ये माना जाता है कि उसमें विपक्ष और पक्ष सारे लोग उपस्थित थे, वहां मेजोरिटी से डिसीजन हुआ और पास हुआ। अब उसमें कमेंट्स करके भेजना है। दूसरा जो है, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में डिफाइन किया है परिस्थिति को देखते हुए। आप 3 महीने ले सकते हैं, 4 महीने ले सकते हैं। आप 22 दिसंबर 2022 को ये विधेयक पारित हुआ है और ये विधेयक राज्यपाल के पास गया। 2 राज्यपाल इस बीच में बदल गए हैं, 30 राज्यपाल आ रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे। दूसरा जो है, इसमें और एक आपको बता दूं, तीसरा जो कानूनी पहलू है कि गवर्नर अगर ये पाता है कि यह विधेयक कानून राज्य विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, या केंद्र सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो इसको राष्ट्रपति को भेज सकती है। ठीक है, ठीक है, इसका जवाब हम ले लेंगे जसविंदर जी से संदीप जी। लेकिन अभी 2 मिनट और लीजिए, 2 मिनट और लीजिए, क्योंकि जसविंदर सिंह तो जो अभी बोलने वाले हैं वो भी मुझे मालूम है। उनको तो दुनिया भर की बात आएगी, कानूनी छोड़ के बोला हूँ। मैं आपको बता दूं, ये आरक्षण विरोधी कहाँ से रहे हैं। जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिया, इन्होंने विरोध किया। ठीक है, भारत रत्न बाद में उनको अभी दिया, उसको सब्सटेंस करने के लिए। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी उस समय मंडल का मंडल चला, इन्होंने आरक्षण का विरोध किया। आज भी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अगर इनमें दम है, नैतिकता है, राज्यपाल आ जाए, 1 महीना ले ले, 2 महीना ले ले, अब प्रतिनिधिमंडल इनका जाए कि जो विधेयक आपके पास है उसको या तो लौटाएं या तो इसको पारित करें। और आपको मैं बता दूं, जब ये विधेयक लाया गया तब क्वांटिफिकेबल डाटा को डिस्क्लोज नहीं किया, ये आरोप कांग्रेस के ऊपर रखा जी। उस आरोप में आज 8 महीना हो गया, क्वांटिफिकेबल डाटा भी इनके पास है, उस पर ये कुछ नहीं कर रहे, मौन है, क्योंकि ये आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। संविधान से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये गवर्नर भी आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, जसविंदर जी आएंगे, उनको बोलने दीजिए, उनके बोलने से संविधान को खतरा नहीं हो जाएगा आपके पास नहीं। लेकिन आप समझिए कि आर्टिकल 200 में जो लिखा है उसका पालन राज्यपाल क्यों नहीं करता। आज तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसमें नोटिस ले रही है। पंजाब सरकार गई और साथ साथ जो है पश्चिम बंगाल सरकार गई, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद गवर्नर को विधेयक पास करना पड़ रहा है। केरल सरकार गई, केरल सरकार वाले में तो एक बहुत हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को नोटिस कर दिया है कि आपने राज्य विधेयक को क्यों रोक के रखा है। तो ये क्या दर्शाता है? ये सिर्फ बग्गा जी यहाँ बैठ के भाजपा को डिफेंड नहीं कर सकते। पूरे देश में जो चल रहा है, जो कानून व्यवस्था है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उसको देखना होगा। कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, जसविंदर जी को सुन लेते हैं। संदीप जी निरस्त कर दे। मैं कहूँ जी, मुझे मौका है? जी जी जी, कहिए।
वैसे भी संदीप देखिए, जी को मैं पता है आप मैं क्या कहने वाले हैं। हाँ, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्हें ये पता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ। हाँ, ये पक्का है कि मैं वकील नहीं हूँ और इसलिए संदीप जी को लगा होगा कि वो जो बातें कह रहे हैं वो बहुत तर्कसंगत होंगी और मेरी बातें तर्कसंगत नहीं होंगी क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ और वो वकील हैं। लेकिन एक बात बताइए मुझे, संदीप जी कह रहे थे कि जो विधेयक राज्यपाल महोदय के पास गया है उसमें चूंकि पक्ष और विपक्ष दोनों थे सदन में, इसलिए वो गया है और उसे मानना चाहिए। साहब, पक्ष विपक्ष दोनों अगर उसमें सहमति दे, सर्वसम्मति हो तो पक्ष विपक्ष का महत्व है। हम वहां हैं, विपक्ष में हैं, हमने अपनी टिप्पणी दर्ज कराई, आपने अपनी टिप्पणी दर्ज कराई है, वो बहुमत से पास होके गया होगा मुझे लगता है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। साहब, कब से भूल गए आप? आपके ही प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने संसद सत्र में आरक्षण का विरोध किया था। उनके स्पष्ट भाषण है, आप निकलवाएं रिकॉर्ड से और पढ़ के देखें। और दूसरा विषय, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी आरक्षण की विरोधी होती तो क्या ओबीसी को, अल्पसंख्यक ओबीसी को जो है अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक आयोग का दर्जा देती? क्या एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाती? क्या एक एसटी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाती? आप बेतुका तर्क देने से, और सिर्फ भाजपा वाले क्या कहेंगे, और भाजपा वाले मैं जानता हूं क्या बोल सकते हैं। भाजपा संविधान विरोधी आपने कह दिया। कैसे? आपको याद है आपके कांग्रेस की सरकारों ने 100 से ज्यादा बार धारा 356 का उपयोग किया है, जिसके तहत आपने राज्य सरकारों को भंग कर दिया। साहब, राज्य सरकारों को संवैधानिक आपने अधिकार नहीं दिया राज करने का। जो चुनी हुई जनता से चुनी हुई सरकारें थी, उनको सिर्फ इसलिए आपने वहां पर भंग कर दिया कि वो कांग्रेस के विचारों से सामने नहीं रखती थी 100 से अधिक बार। और आप कहते हैं कि भाजपा संविधान विरोधी है। आप क्या करते रहे? आपने देश में आपातकाल थोपा साहब 1975 में, लोगों को जेलों में ठूस दिया, और भाजपा संविधान विरोधी है। अरे 2004 में जब आपने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था और श्रीमती सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकी थी, तो कैसे एनएसी के माध्यम से आपने देश में राज किया? पूरे देश ने देखा नहीं है 10 वर्षों तक। और संविधान विरोधी भाजपा है। कैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे और अब जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उन्होंने कैसे कैबिनेट का पास किया वो अध्यादेश सबके सामने फाड़ के फेंक दिया था, और संविधान विरोधी भाजपा है। साहब, क्या विषय है? कैसे तर्क है कांग्रेस के? किन बातों को लेकर आप जनता के बीच में भ्रम पैदा करेंगे? एक बार आपने काट की हांडी चढ़ा दी है साहब लोकसभा के चुनाव में कि मोदी जी आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये आपकी काट की हांडी बार बार चढ़ने वाली नहीं है संदीप जी। तर्क संगत बात करनी पड़ेगी आपको, तथ्यों के साथ बात करनी पड़ेगी आपको। और मैं फिर से कहता हूं, माननीय राज्यपाल महोदय संवैधानिक पद पे हैं, वो आएंगे, बैठेंगे, छत्तीसगढ़ को समझेंगे, वहां पड़े हुए सारे विधेयकों को देखेंगे, और उनका भी खूब लंबा राजनीतिक अनुभव है, उनके पास खूब विवेक है, और उस विवेक के आधार पर निर्णय करेंगे। आपके टिप्पणियों पर निर्णय नहीं होने वाला है संदीप जी, इस बात को आप अभी नोट कर लें। निर्णय विवेक से होगा, तर्कसंगत तथ्यों के आधार पे होगा, और जो छत्तीसगढ़ के हित में होगा वही निर्णय होगा। ठीक है, संदीप जी से जवाब ले लेते हैं। संदीप जी, देखिए जिस तरह से कई आरोप लगा दिए जशविंदर जी ने, और इसके अलावा बीजेपी का कहना है कि जब आपकी सरकार थी तो अपने ही कार्यकर्ता से याचिका दायर करवाई गई थी, कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं है, वो लोगों के लिए काम नहीं करना चाहती, इस तरह के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर। बग्गा जी, पहले आप ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का क्या ये स्टैंड माने कि राज्यपाल आएंगे क्योंकि सरकार भाजपा की है तो एक ज्ञापन देंगे कि उस विधेयक पर विचार करें। दूसरी बात जो है, बाकी ये कह रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने लगाया, रमन सिंह के सरकार में आरक्षण को रिड्यूस किया, उसमें जो एससी था 16% या 14%, उसको इन्होंने 12% किया जी। उस सरकार में इसको चुनौती दी गई, रमन सिंह सरकार में ही हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। गुरु घासीदास सतनामी समाज, एक सामाजिक संस्था के द्वारा और एक दो अन्य लोगों के द्वारा, जिसको कार्यकर्ता बता के भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी सरकार में उसके सरकारी वकीलों ने, एक मिनट बग्गा जी, उसके सरकारी वकीलों ने जवाब फाइल किया। नहीं, आपके आया है गुप्ता जी का बयान, उसी बयान को लिए जो हमारी वो कहनी है, तो उसके आधार पर उसमें रिप्लाई आ गया। वह प्रकरण रमन सिंह के सरकार में ही फाइनल के चला गया, सरकार बदल गई, नई सरकार आती है तो वो कोई जवाब को चेंज नहीं करती, स्टैंड जो है बहुत अचानक नया स्टैंड नहीं लेती।
जो स्टैंड था रमन सिंह सरकार का, उस स्टैंड को उठाया और उस स्टैंड के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप आरक्षण की सीमा बढ़ा सकते हैं तमिलनाडु और अन्य जगहों की तरह, लेकिन जिस प्रकार से आपने बढ़ाया है बिना यह जांच किए कि सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत किन किन जातियों का मतलब उसमें रिजर्वेशन है और किन किन जातियों का कितना प्रतिनिधित्व है, वो जनसंख्या से मेल खाता है कि नहीं, तो उसके लिए क्वांटिफिकेबल डाटा बना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है उस हिसाब से बना। और बनने के बाद उस रिपोर्ट आने के बाद विधानसभा में ये आरक्षण नया लाया गया और राज्य सरकार साथ ही साथ जो है उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, जो आज पेंडिंग है। मान लिया जाए अगर हाईकोर्ट का आदेश गलत था, हम सुप्रीम कोर्ट गए, बीजेपी सरकार का स्टैंड अलग है, तो सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ले। ये वापस नहीं लेंगे, क्योंकि इनको आरोप लगाना है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता गया था, और कांग्रेस पार्टी कभी नहीं गई इसमें। कांग्रेस का कार्यकर्ता गया था तो ये जानते होंगे कांग्रेस का कार्यकर्ता था कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे हम जशविंदर जी से, लेकिन ये आप लोग बाकी विषय जो इन्होंने कहा है, बाकी एक लंबा विषय इन्होंने कहा कि आपातकाल लग गया, इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग चैप्टर है, ठीक है, और किसी राज्य को कैसे चलना है नहीं चलना है, उसमें धारा 300 आर्टिकल वो लगना है नहीं लगना है, ये उस समय की सरकार ने किया। और इमरजेंसी लगने के बाद इंदिरा गांधी ने माफी मांगा इमरजेंसी के लिए, और पूर्ण बहुमत से 300 पार के बहुमत से फिर से चुनाव में जीत के आ गई। लोकतंत्र का चुनाव लड़ा उन्होंने, लोकतंत्र में जीता। इनको ये संविधान विरोधी है कि इनको 50 साल बाद याद आया कि अरे हमारे ऊपर जो छाप पड़ रहा है संविधान विरोधी का, उसके लिए इन्होंने अपना एक नया कर दिया कि हम उसको जो है आपातकाल और क्या क्या उनका नाम दे दिया, हत्या दिवस मनाए जाएंगे। ये संविधान विरोधी नहीं, संविधान में हत्या का कहाँ प्रावधान है, हत्या शब्द लिखने का कहाँ प्रावधान है। तो इस प्रकार से इन्होंने काम किया है। और कर्पूरी ठाकुर ने जब ओबीसी का आरक्षण किया, विरोध किसने किया? संघ ने किया, भाजपा ने किया। तो राजीव गांधी, मैंने तो राजीव गांधी के भाषण का उल्लेख किया, उसके बारे में बोलिए। नहीं, उस भाषण को आप बताइए ना कहाँ पर है, मैं तो अभी जान नहीं रहा हूँ। लोकसभा के रिकॉर्ड में है, लोकसभा का रिकॉर्ड में। जब भी बग्गा जी आपके भाजपा के लोगों के साथ बैठता हूँ तो ये दिक्कत है, विषय जो है अभी विषय क्या है, राज्यपाल को पास करना है कि नहीं करना है। लेकिन संदीप जी देखिए, अभी राज्यपाल आए नहीं है। मैंने इसमें बोला ठाकुर तक पहुंच जाए और मैं राजीव गांधी की याद दिलाऊंगा, आपको भाजपा का प्रवक्ता याद आता है। आप भाजपा के प्रवक्ताओं के संदीप जी रहते हैं, ये बात आप भाजपा के आप इस ढंग से बोल रहे हैं। आपको भाजपा के प्रवक्ताओं से पूर्वाग्रह क्यों है, मैं तो ये पूछता हूँ। ठीक है, जसविंदर जी आएंगे आपके पास, लेकिन संदीप जी देखिए, संदीप जी बात कहना, अभी आयोग वगैरह के साथ चल रहे होंगे तो आप अपना टीआरपी बढ़ाएं। हाँ, लेकिन संदीप जी देखिए, जिस तरह से देखिए राज्यपाल जो है वो 29 जुलाई को आएंगे, अपना पद भार ग्रहण करेंगे, आप लोग अभी से ही आरक्षण करने लगे हैं, ये कौन सी रणनीति है आपकी? आपने रेफरेंस में कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लिया, मैंने रेफरेंस में राजीव गांधी के भाषण को याद दिलाया। पहला है याद दिलाया आपको। अरे तो आप इसमें व्यग्र क्यों हो गए? आपने एक रेफरेंस दिया, मैं एक रेफरेंस दे दिया। जो आरक्षण विरोधी चेहरा है वो बहुत शुरू से है, मैं बताना चाह रहा हूँ, आज नहीं। मैं हम लोग लोकतंत्र में हैं संदीप जी, हम लोग लोकतंत्र में हैं। आप इस बात को जनता के बीच में रखिए कि भाजपा का जरा आरक्षण विरोधी है, हम जनता के बीच जाके कहेंगे। मैंने भी दो बात कही, बात कहा इस विषय में कि आप राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी क्या ज्ञापन देगी कि इस जो विधेयक में आप कोई निर्णय लें, या तो वापस करें, सरकार इसको वापस करेगी, या तो पास करें। ऐसा मैंने यही कहा संदीप जी, सरकार कहना जा नहीं यही कहा। मेरा आग्रह क्या है, आपको देखिए आप प्रश्न भी करते हैं और उत्तर भी आप ही बताते हैं कि भाजपा। ठीक है, जशविंदर जी देखिए, जिस तरह से भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता जी ने आरोप लगाया है कांग्रेस पर और कहा है कि भूपेश सरकार ने अपने ही कार्यकर्ताओं से याचिका दाखिल करवाई थी, किस बेस पर आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं? और उस कार्यकर्ता को कांग्रेस की भूपेश सरकार ने आयोग का अध्यक्ष बनाया है। मतलब देख, मैं तो कहता हूं तथ्यात्मक, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं। देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो आज मेरे साथ बैठे हैं उन्हें भाजपा के प्रवक्ताओं से वो पूर्वाग्रह है। अब देखिए मुझे बोलने का मौका दीजिए। जशविंदर जी से सुन लेते हैं संदीप जी, उसके बाद आएंगे आपके पास। यही सवाल आपने किया था।
मैं आर्टिकल 200 पे ही बात कर रहा हूँ संदीप जी। आप बीच में भाई, रेफरेंस आप देंगे, भाजपा मैं का अपनी बात रखूंगा कि कार्यकर्ता नहीं? था, कांग्रेस का कार्यकर्ता था, हाई कोर्ट ने निर्णय लिया, सुप्रीम अरे कोर्ट वो है, सुप्रीम कोर्ट आयोग का अध्यक्ष आपने बनाया, आपकी सरकार ने बनाया साहब, तो भाजपा ने बनाया। आपने अपने कार्यकर्ता को तो आयोग का अध्यक्ष बनाया होगा ना। समय अंतिम सुनवाई हुआ, आपने आरक्षण तो फिर- वापस लिया। आप अरे संदीप जी, एससी विरोधी भी है, एससी का आरक्षण आपने कम आप किया। मुझे सबका विरोधी बना दीजिए, जनता मानेगी तब ना। आपके बोलने से आज देखिए जितने एससी आरक्षित सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, आपके वो तो भारतीय जनता जो पार्टी सीटें कितनी जो सीटें जीती हो हुई गई है। ना, भाग एक बार टूट गए हैं जो आपके पक्ष में। इस मैं बार कहता सरकार आ गई, हूं। आने वाले समय में देखेंगे 8 महीने में बहुत अरे! विषय है बोलने के लिए। अभी छत्तीसगढ़ में आज तक सिर्फ एक बार आप सरकार में है साहब। हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीत के, 3 बार डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार जीत के, इस बार विष्णुदेव साय जी की सरकार है। सिर्फ आप एक बार सरकार बनाया साहब, इस टाइप की बातें मत बोलिए। अब छोड़िए अहंकार की भाषा और मेरी बात को सुनिए। आप एक तो मैंने बताया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता वो क्यों था, और दूसरा क्वांटिफाइबल डाटा की बात आप कर रहे थे। आपने उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया 5 साल की सरकार में रहते हुए? आपने किया, 8 महीने में आपने किया। आपने 5 साल आपने, मैं देखिए आप प्रतिप्रश्न मत कीजिए। आप 5 साल सरकार में थे ना, आप थे ना 5 साल। नहीं संदीप जी, अब आपने क्या नहीं किया मैं बोलूंगा मुझे। संदीप जी इसके बाद आप बोल लीजिएगा। आपको पड़ेगा ना। जशविंदर जी को सुन लीजिए। संदीप जी, निकल जाएंगे सोच रहे हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कांग्रेस वास्ते ऐसा नहीं होगा रणनीति। आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं साहब। आपके पास आयोग है ना, आपने 5 साल जो काम नहीं किया, आपने 5 साल जो काम नहीं किया, आपने 5 साल जो काम नहीं किया, हमने वो काम करने प्रारंभ कर दिए हैं। हमने 2 साल का बोनस दिया, 5 साल नहीं दे पाए थे साहब। हमने 31 रुपए का वादा किया, हमने दिया है साहब। हमने 21 कुंटल धान खरीदने का वादा किया, हमने किया है साहब। हमने महतारी वंदन प्रारंभ कर दिया, हमने पीएससी की योजना प्रारंभ, पीएससी ने जांच प्रारंभ कर दी। देखिए इस सरकार में साय काम हो रहा है, और आप निश्चिंत रहिए संदीप जी, इन चीजों का भी आप क्यों नहीं दिए? अरे आप मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात को तो सुनिए। आप प्रतिप्रश्न करते रहेंगे तो मेरे को सुन नहीं पाएंगे आप। राजीव गांधी न्याय योजना का आप पैसा क्यों प्रतिप्रश्न नहीं करते, दिए? अरे आप रुकिए तो साहब। आप उसको देखिए, 2 साल के बोनस को जो हम लेकिन दे रहे जसविंदर जी हैं, देखिए जिस वो तरह से 18 आरक्षण मांग रही है प्रधानमंत्री बार बार आपको कांग्रेस का हमने कहना है कि दिया। आरक्षण मिलना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है, बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पर? जैसा संविधान में लिखा है, जैसा संविधान सम्मत प्रक्रिया के तहत आरक्षण देश को मिल रहा है, वैसा ही मेरे प्रदेश के नागरिकों को मिलना चाहिए। एकदम स्पष्ट नीति है भारतीय जनता पार्टी की, सबका साथ सबका विकास है। जितना जिस प्रकार से आरक्षण संविधान सम्मत होगा, वैसा हमारे हर प्रदेश के नागरिकों को मिलना चाहिए। चलिए संदीप जी, आप फाइनल कमेंट कर दीजिए। आज का विषय है कि राज्यपाल को आरक्षण विधेयक पर निर्णय लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। संविधान सम्मत जो है, संविधान में कहीं आरक्षण का प्रावधान है लेकिन परसेंटेज नहीं। वो तो बाद में मेनका गांधी के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप भी उस समय बोल रही थी स्टार्टिंग में, तो मैं सुना। संविधान में कोई परसेंटेज फिक्स नहीं, वो है कि आप उस पर जो है निर्णय ले सकते हैं। लेकिन हमारा आज का विषय है जो आज सुबह से चल रहा है, 2 डिबेट में बैठ चुका हूं, सिर्फ जो है गवर्नर को निर्णय लेना है, उसको रिजेक्ट कर दे, राष्ट्रपति को भेज दे, कुछ तो करे। संविधान विरोधी का चेहरा ना बनाए गवर्नर साहब, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में भी ये हालत है, जैसे केरल, तमिलनाडु, पंजाब और पश्चिम बंगाल में किया। जहां जहां भाजपा विरोधी सरकार है, वहां ये इस प्रकार का काम कर रहे हैं। राज्यपाल वापस जसविंदर जी, गवर्नर से उम्मीद करता हूँ वापस कर दे। इन्होंने राज्यपाल जी के लिए एक शब्द का उल्लेख कर दिया संदीप जी ने, प्रवक्ता विद्वान है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। ठीक है, तो साहब सुनिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, नए राज्यपाल के आने के बाद से प्रदेश में आरक्षण का